हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है हरकतें। देखिए पापा जी, ज़रूरी नहीं है हर बात में बहस करिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बुढ़ापे में आपको इतने पैसे की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है। अगर आप अपनी और मम्मी जी की दवाई का भी निकालेंगे तो भी हर महीने का 2 से 3 हज़ार की ही दवाई आती है। आप दोनों का मान लो, थोड़े थोड़े खर्च और निकालो तो भी 2 हज़ार से ज़्यादा तो नहीं होंगे। फिर 20 हज़ार रुपये आप करोगे क्या। आखिर हर महीने तो आपको 20 हज़ार पेंशन मिलती है। आप उसमें से अपने बेटे बहू को ज़रूरत के समय पैसे नहीं दे सकते। दीनानाथ जी के सामने उनकी बहू उमा लगातार चिल्ला रही थी। जब ज़रूरत के लिए पैसे मांग रही तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। करते क्या हैं इतने पैसों का। कहीं बेटी को उठाकर तो सारे पैसे नहीं दे देते। तभी तो हर महीने भाग भाग के आती रहती है। इतना सुनते ही दीनानाथ जी सर पर हाथ रख बैठ गए। रोज रोज के घर के क्लेश भरे माहौल से तंग आ चुके थे। तभी दीनानाथ जी की पत्नी शांता जी आईं और दीनानाथ जी का हाथ पकड़ कमरे में चली जाती हैं। उनकी भी आंखों में आंसू थे। बहू की हरकतें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जितने तेज तर्रार हक से बदतमीजी के साथ उमा दीनानाथ जी से पैसे की मांग कर रही थी, वैसे तो कभी खुद संता जी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने पति से पैसे मांग लें, जबकि उनका तो पूरा पूरा हक बनता था। उमा की बातों से दीनानाथ जी के साथ साथ शांता जी का भी मन बुरी तरह से टूट गया था। दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे आंसू बहा रहे थे। दीनानाथ जी ने रोते हुए कहा, शांता, ये सब क्या हो रहा है। क्या सपने देखे थे हमने और क्या हो गया। ऐसा तो नहीं सोचा था हमने। एक ही बेटा है हमारा और बहू इस तरह की हरकतें करती है। दीनानाथ जी और शांता जी दोनों ही अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। शांता जी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। दीनानाथ जी ने गौर से संता जी के चेहरे को देखा और उठकर धीरे से उनके पास गए। उनके बगल में बैठते हुए कहते हैं, संता, तू क्यों रो रही है। अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ ना तेरे लिए, फिर ये आंसू क्यों। जाने देना, छोड़, बच्चे हैं, नादान हैं। नहीं जी, मुझे बच्चों की बातों का असर नहीं हो रहा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बहू मुझे सुना ले तो चलता है, वो आपको भी इतनी बुरी तरह से सुनाती है और बेटा वहीं खड़े होकर चुपचाप देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। ऊपर से आज तो बहू ने हद कर दिया। बेचारी मेरी बेटी, वो हर महीने हमारे हाल चाल लेने आती है। मुश्किल से 1 घंटे रहती होगी, लेकिन उसके लिए भी बहू ने आज क्या बोला कि वो चोरी से हमारे पैसे लेने आती है। हम उसे चोरी से पैसे देते हैं। बताओ, अगर यह बात उस बेचारी को पता चलेगी तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। इतना बड़ा लांछन। बहू पैसे के पीछे इतनी पागल हो गई है कि उसे छोटा बड़ा मान सम्मान किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रह गई है। बेटा हर महीने 60-70 हज़ार रुपये कमाता है, उसका तो उसे हिसाब ही नहीं रहता है। आपका 20 हज़ार उसकी आंखों में खटकते रहते हैं। कोई न कोई बहाना करके या घर में क्लेश का माहौल करके पैसे अठती ही रहती है। उसे पता है जब भी पेंशन आने वाली होती है तो ऐसे ही नाटक शुरू कर देती है, ताकि घर की शांति बनाए रखने के लिए आप उसे उठाकर अपनी सारी पेंशन दे दो। जैसे ही पेंशन उसके हाथ में आती है, सब कुछ सही हो जाता है। हमारे 25 दिन बहुत ही अच्छे से कटते हैं। आखिर यह कब तक चलेगा। हमारे भी अपने खर्चे हैं। हम कौन सा गलत काम करते हैं। पूरी ज़िंदगी तो परिवार के चक्कर में ही निकाल दिए। अगर चैन से हम अपने पैसों पर तीर्थ यात्रा ही करना चाहते हैं तो बहू को उससे क्या एतराज़ हो रहा है। हमारे पैसों पर, हमारे तीर्थ यात्रा करने पर पैसे की बर्बादी दिख रही है। और जो पूरी उम्र, पूरे पैसे, पूरे जीवन की कमाई हमने इस परिवार को बनाने में, संवारने में लगा दी, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या मरने के टाइम पर भी हम 4 दिन की बची खुची ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते हैं। बहू के बोलने से ज़्यादा तकलीफ़ तो बेटे के चुप रहने से हो रही है। कहते हुए शांता जी फूट फूट कर रो पड़ी। दीनानाथ जी शांता जी को चुप कराने में लगे। दोनों ही पति पत्नी की उम्र 65 साल के आसपास थी। शांता जी बार बार दीनानाथ जी से कहती कि पके हुए आम की तरह हमारी ज़िंदगी है, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो हर तीर्थ यात्रा कर लें। जहाँ जहाँ दर्शन करने की इच्छा है कम से कम अब तो कर लें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो हर तीर्थ करना चाहती थी।
दीनानाथ जी भी उनके साथ थे और वो भी थोड़ा भगवान में ध्यान लगाना चाहते थे। इसलिए दोनों पति पत्नी ने 2-3 महीने पहले ही तीर्थ यात्रा शुरू कर दिया था। लेकिन यही बात उनकी बहू को भी खटक गई। जैसे ही पेंशन के पैसे आने होते वो घर में क्लेश मचाने लगती, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, उल्टे सीधे ताने देना, सब कुछ करती। ताकि दीनानाथ जी उसे शांत करने के लिए अपने सारे पैसे उठाकर उसे दे दें। 1-2 बार उन्होंने दिया भी, लेकिन धीरे धीरे अब उन्हें भी बहू की हरकतें समझ में आ गई थी। ये सारा नाटक बस पैसे के लिए होता है। इस बार की लड़ाई भी बस इसी को लेकर थी। लेकिन दीनानाथ जी ने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो अपने पैसे किसी भी कीमत पर बहू को नहीं देंगे। अगर घर में कुछ कमी होती, बेटे की नौकरी में कुछ कमी होती या वाकई में पैसों की ज़रूरत होती तो दीनानाथ जी कभी भी अपने लिए 1 रुपये नहीं रखते। सारे पैसे उठाकर बेटे बहू को दे देते। घर में शांति के चक्कर में वो कब तक अपने आप को समझाते रहेंगे। और पैसों के चक्कर में बहू इतना नीचे गिर गई कि महीने में 1 बार आने वाली उनकी बेटी के लिए भी उसने इतना उल्टा सीधा बोल दिया कि वो पैसे लेने आती है। बहू की डर की वजह से ही बेचारी 1 घंटे से ज़्यादा कभी टिकती नहीं है। इसके बावजूद भी उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप। पत्नी के आंसू और मन में उठते हुए सवालों से तंग आकर आखिरकार दीनानाथ जी ने फैसला कर ही लिया कि आखिर मैं कब तक पैसे देकर इस घर में शांति लाता रहूँगा, बहू का मुँह बंद करता रहूँगा। परिवार के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में, परिवार संवारने के चक्कर में हम पति पत्नी कभी भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर ही नहीं सके। इसके बावजूद भी बहू की ऐसी बातें, क्या फ़ायदा ऐसे परिवार का, क्या फ़ायदा ऐसे परिवार के लिए त्याग करने का। अगर कुछ करना ही है तो मैं अपनी पत्नी के लिए करूँगा ना। इसने पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों को इस परिवार के लिए दबा कर रखा है, जो बेचारी बनी बुढ़ापे में आंसू बहा रही है। पत्नी की आंसुओं से दीनानाथ जी इस तरह पिघल गए और तुरंत खड़े होते हुए शांता जी से बोले, उठो शांता, अपने आंसुओं को पोंछो। मैं हूँ, तुम्हारा पति जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। तुम चलो, अपना और मेरा कपड़ा पैक करो, हम अभी तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बस तीर्थ यात्रा में घूमती है। मैं उनसे बात करके हम दोनों का टिकट बुक करा कर आता हूँ। तब तक तुम अपनी तैयारी करो। बाकी घर में कौन चिल्ला रहा है, कौन शोर मचा रहा है, क्या क्लेश हो रहा है, इस बातों पर तुम बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तुम वही करना जो मैं बोल रहा हूँ। कहते हुए दीनानाथ जी बाहर चले गए। शांता जी दोनों के कपड़े पैक करने लगीं। करीब 1 घंटे बाद दीनानाथ जी ऑटो लेकर आते हैं। इधर उमा मन ही मन ये सोच कर खुश थी कि जब ना तब पैसे उसके हाथ में आने ही वाले हैं। लेकिन अचानक ही दरवाजे पर ऑटो खड़ा देख और सास ससुर को बैग के साथ जाते हुए देख उमा ने पीछे से टोका, मम्मी जी, पापा जी, बिना बताए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब आप लोग बताना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं? बहू की इतनी तीखी बातें सुन शांता जी अपने आप को रोक नहीं पाईं और पलट कर बोली, बहू, ना तो तुम हमारी माँ हो, ना तो तुम हमारे बाप हो, ना हमसे बड़ी हो, इसलिए यह सवाल करने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। मेरा जो भी है मेरे पति हैं, इसलिए दोबारा से पीछे से रोकना मत। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम होती कौन हो पूछने वाली? और ख़बरदार, जो अगर अब हमारे आने जाने पर कभी भी पाबंदी लगाई या रोक टोक करी तो हम अपने पैसे से जाते हैं, तुम्हारे पति की कमाई लेकर नहीं जा रहे हैं, अपने पति की कमाई लेकर जा रही। कहते हुए शांता जी ने दीनानाथ जी का हाथ पकड़ा और दोनों ऑटो में बैठकर चल पड़े। बेचारी उमा उन दोनों को जाते हुए देखती रह गई। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बवाल करने के बाद भी यह सब कुछ हो जाएगा। उसने तो सोच रखा था कि जब ना तब सारे पैसे उसके हाथ में आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी शांत रहने वाली उसकी सास शांता जी और उसके ससुर दीनानाथ जी उसे इस तरह ठेंगा दिखाकर चल पड़ेंगे। इधर बहू को सोच और हैरानी में ही छोड़कर दीनानाथ जी अपनी पत्नी शांता जी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। वो ख्वाहिश जो बरसों से
घर परिवार बच्चों की खुशियों के बीच कहीं न कहीं दफन हो चुके थे। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सारे रिश्ते नातों को भुलाकर रख देता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।